गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस में प्रागैतिहासिक काल बताऊंगी। कल मैंने प्राचीन भारत का इतिहास बताया था। प्राचीन भारत के 3 भाग थे, एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। फिर मैंने बोला था कल मैं आपको प्रागैतिहासिक काल को डिटेल में बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था, जैसे मैंने कल बताया था कि किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, मतलब लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था। इस काल की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है, मतलब खुदाई से मिलती है। तो जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था उसको पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, केवल जो है अवशेषों से यानी खुदाई से हमें जो है उसकी जानकारी मिलती है। तो इसको 2 खंडों में बांटा गया है। इसको प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल और पाषाण काल। पाषाण काल भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूमफ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। किसने की? रॉबर्ट ब्रूमफ्रूट ने। कब किया? 1863 में। फिर हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं, उनको देखेंगे डिटेल में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? नंबर 1 मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, वह शिकार करता रहता था। अस्थिर इसलिए था क्योंकि वो शिकार पर ही डिपेंड था, मतलब उसको कहीं भी जो है कोई भी जानवर होता था उसको मारकर वो खा लेता था। कहने का मतलब वो केवल जो है शिकार ही करता था और अपना पेट भरता था, मतलब खाना बदोश था। जैसे जानवर होते नहीं, उनको बस खाने से सिर्फ मतलब होता है, तो पूरा पाषाणकालीन मानव खाना बदोश था, है ना। अस्थिर इसलिए था, पता है आपको, बता चुके हैं। वो मतलब शिकार ही किया करता था, तो एक जगह जैसे शिकार किया उसने, फिर वहाँ के जो है जानवर सतर्क हो जाते थे तो कहीं और चले जाते थे, तो ये मानव भी वहाँ चले जाते थे उनके पीछे पीछे उनका शिकार करने के लिए। उसके बाद इस काल में आग की खोज हो गई थी, पत्थरों के औजारों का प्रयोग करने लगा था मानव। फिर हम लोग जो है देखेंगे इधर सेकंड नंबर है मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव ने पशुपालन आरंभ कर दिया, मतलब पशुओं को पालना आरंभ कर दिया। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता था। मतलब सबसे पहले मध्य पाषाण काल के मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। उसके बाद तीसरा नंबर है छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करने लगा था। यहाँ पर हथियारों का प्रयोग तो करता था पत्थर के, लेकिन वो कैसे भी बने होते थे, किसी भी आकृति में थे। लेकिन इस वाले में क्या है, मध्य पाषाण काल में क्या है, नुकीले हथियारों का प्रयोग करता था। उसके बाद तीसरा हमारा है नवपाषाण काल। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया और कृषि करना प्रारंभ कर दिया। अब सोचिए, जब कृषि करना प्रारंभ कर देगा, शुरुआत कर दी उसने खेती करना, तो उसको स्थायी रूप से तो रहना ही पड़ेगा, घर तो बनाना ही पड़ेगा हर जगह। तो क्या हो गया, स्थायी रूप से आवास बना लिया। उसके बाद तीसरा नंबर है पहिए की खोज इसी काल में हो गई थी, मतलब गाड़ी वाड़ी जो है पहिए की खोज कर ली, तो उसी गाड़ी में लादकर सामान को ढोने होने का काम होने लगा था, है ना। उसके बाद चौथा नंबर है नवपाषाण काल के आखिरी समय में। जैसा कि मैंने यहाँ देखा, पाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो हम लोगों ने पाषाण काल को पढ़ लिया। उसके बाद नवपाषाण काल किसे कहते हैं? नवपाषाण के लास्ट टाइम में यानी आखिरी समय में जो है तांबे की खोज हो गई थी। किसकी खोज हो गई थी? तांबे की खोज हो गई थी, इसीलिए इस काल को पाषाण काल भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।